When it comes to Akashic की जब भी बात होती है, as I told you, we are going to talk about some spiritual connections, है ना? मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी कि हम क्या बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फील्ड को एक्सेस करने के बारे में जो हम फिजिकली नहीं देख सकते। दैट इज स्पिरिचुअल फील्ड, जिसको हम एक्चुअली में फिजिकली नहीं देख सकते, बट हाँ, वी कैन एक्सपीरियंस इट। हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं आकांक्षिक की, तो मैं आपको एक चीज ये कहूंगी, बिफोर टेकिंग यू फर्दर एंड इनटू द डिटेल्स अबाउट मास्टर्स एंड ऑल दोज डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आकांक्षिक, उतना डीपली जाने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात बोलती हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। हम मिस्ट्रीज में ट्रैवल कर रहे हैं। आकांक्षिक रिकॉर्ड्स जो है वो एक मिस्ट्री है। मिस्ट्री जहां पर हम सबके रिकॉर्ड्स है, हम सबका पास्ट, प्रेजेंट एंड प्रोबेबल फ्यूचर वहां पर रिकॉर्डेड है। कहने का मतलब ये है कि आकांक्षिक की अगर मैं बात करूं तो ये एक बहुत वास्ट, एनर्जेटिक और जो है फील्ड है जहां पर हर सोल की पूरी जर्नी रिकॉर्डेड है। तो एक सवाल जो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी आज, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि अगर आप मान लीजिए एक क्षण के लिए आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि आप एक ऐसी जगह पे हैं जहां पर आपको आपकी पूरी सोल जर्नी पता चल सकती है। आप जान सकते हैं कि आपके साथ क्या हुआ था, क्या हो रहा है और उसके कारण क्या हैं। तो एक क्षण के लिए आंखें बंद करके सोचिए कि वो एक्सपीरियंस जो है आपको क्या दे सकता है। आपका सोल है, आपकी जर्नी है, और मैं सिर्फ आपको एक सिचुएशन बता रही हूँ कि आप एक ऐसी जगह पे हैं जहां पर आप ये सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं। तो वहां से आप क्या लेकर आना चाहेंगे अपने साथ? आई वॉन्ट टू सी योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स। जैसे शुभांशी जी ने लिखा लाइफ पर्पस, प्रतिमा जी ने लिखा लाइफ लेसन्स, मनीषा जी कह रही हैं एक इंसान दिख रहा है, रविनीत जी को सॉल्यूशंस देखने हैं, श्रुति जी को पर्पस देखना है, दिव्या जी को फॉर्च्यून देखना है, सोनिया जी रियलाइजेशन एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, actions to be taken, freedom, learn, life purpose, soul purpose, purpose, forgiveness, how to come out of this loop, my soul purpose, solution and purpose, success, career, solution, change some wrong and make it right, mature outlook, financial issues to be resolved, life purpose, amazing। आप लोग समझ चुके हैं कि मैं क्या बात कर रही हूँ, इसीलिए ये सवाल पूछा था मैंने कि मैं कल से ये बार बार कह रही हूँ आकांक्षिक आकांक्षिक आकांक्षिक, और अब मैंने आपसे सिर्फ इतनी सी बात कही और मेरे को इतनी खुशी हो रही है ये जानकर कि यू हैव अंडरस्टूड व्हाट वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट। दैट्स अमेजिंग। दैट एक्चुअली गिव्स अ क्लैरिटी। यही हमें एक क्लैरिटी देता है कि हम कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं। सो जैसे मैंने बोला भी था, आज भी मैं यही बात दोहराऊंगी कि आपको एक सवाल अपने मन में सोचकर जाना है, बिल्कुल क्लियर। डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ। सबसे पहला थॉट तो यही है ना, क्लियर योरसेल्फ। अपने मन में जो सवाल पूछे वो इतना क्लियर होना चाहिए कि उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, so that your energies are okay, they are okay to understand. And the second thing is, जब भी हम आकांक्षिक के लिए जाते हैं, देर आर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स। प्रेयर का मेथड है, मेडिटेशन का मेथड है, व्हाट वी आर बेसिकली डूइंग, हम इसको क्या कर रहे हैं और कैसे हम इसको एक्सेस करते हैं, ये सब तो मैं आपको प्रैक्टिकली आज दिखाने वाली हूँ। यू विल बी डूइंग इट फॉर योर सेल्फ टूडे, एंड आप उसको जब एक्सपीरियंस करोगे देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी शिफ्ट्स आई वाज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट। मगर मेरा सिर्फ कहना इतना है कि इमेजिन अगर कोई करता है ना कि वो एक ऐसी स्पिरिचुअल लाइब्रेरी में है जहां पर स्पेस, टाइम और जो भी एक्शंस उस व्यक्ति ने लिए, जो भी सोच उसकी है, जो भी इवेंट हुए हैं उसकी लाइफ में, वो रिकॉर्डेड उसको मिल जाए, तो वहां से वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ बदल सकता है। यस और नो? बदल सकता है। यस। कुछ नहीं तो एटलीस्ट आउटलुक, कुछ नहीं तो एटलीस्ट एक्सेप्टेंस, रियलाइजेशन, अ बेटर पर्सपेक्टिव टू लुक एट द लाइफ। यस। एक खूबसूरत तरीका जिंदगी को देखने का और शायद अपने सोल को समझने का। So it will give you, these records are going to help you, in gaining insights about your soul, about your journey. It is going to heal you.
Yes or no? It is going to heal us, right? फिर शिकायतें नहीं होती, फिर चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, फिर लगता है छोड़ दो, जाने दो, इट्स ग्रेट, आई एम हैप्पी, मैं तो खुश हूं क्योंकि मैं उससे निकल चुका हूँ, एक लेसन कंप्लीट हो चुका है। अभी आप सोचिए, दो पहलू हैं। पहला पहलू कहता है बहुत तकलीफ है, जब भी मैं उसको सोचता हूँ मुझे दुख होता है। और दूसरा पहलू आपको सीधे एक ही बात समझाता है कि आपका वो लेसन कंप्लीट हो चुका है। किस पहलू में आपको सुकून मिल रहा है, पहले में या दूसरे में? कौन सा पहलू आपको सुकून देता है, फर्स्ट और सेकंड? पहला पहलू कहता है कि हम जब भी उसको सोचते हैं हमें दुख होता है, मगर जैसे ही दूसरा पहलू हमें ये समझा देता है कि हमारा लेसन कंप्लीट हो गया, हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ एक एक कदम आगे बढ़ चुकी है, हम एक लेसन को कंप्लीट कर चुके हैं, उस कर्मा को फिनिश करके, उस डेप्थ को खत्म करके, हाउ वील फील कंप्लीटली रिलैक्स्ड, यस और नो? होगा ना ऐसा? एकदम ऐसा लगेगा कि सब कुछ ठीक हो गया, एवरीथिंग इज ओके। एंड देन rather than cursing that person who has created that suffering for you, you will thank that person too, that that person has come and that death is over, that has gone, yes or no? फिर लगेगा ना अच्छा ही हुआ वो कर्मा कट गया, थोड़ी सी सफरिंग से खत्म हो गया। This is what you have to understand, and there Akashik is going to help. जैसे मैंने कल भी बोला था, आई एम गोइंग टू रिपीट माय वर्ड्स, दोस हु वर नॉट देयर यस्टरडे, यू विल बी गेटिंग द रिकॉर्डिंग्स। आप रिकॉर्डिंग्स देखिएगा, तसल्ली से देखिए, कोई जल्दी नहीं है, टेक योर टाइम। मैं बार बार कहती हूँ अपने दिल की सुनो, बस दुनिया में कुछ मत सुनो, क्योंकि जो हमारे अंदर से आवाज आती है ना, वही आत्मा की आवाज है, वही परमात्मा की आवाज है, और कुछ नहीं है। हम तो जो है ना, वट एवर वी आर लिसनिंग, वो हमारे को स्पिरिचुअली ग्रो करने में मदद करता है। मगर मैं फिर से आपको एक बात बोलूंगी, आप कल नहीं थे और आज अगर हो, जो कुछ भी है, यू वर नॉट देयर yesterday, somehow you have missed the session or you were there, I'm going to repeat my words, I'm going to tell you this once again। मैं एक बार फिर से अपनी बात आपको कहना चाहूंगी, फिर से समझाना चाहूंगी, बहुत सिंपल शब्दों में। आकाशिक में हमारा फ्यूचर रिकॉर्डेड है, मगर हमारे पास फ्री विल है। अब फ्री विल, देखिए, हमारे पास एक बच्चा है बात समझिएगा, एक बच्चा है, उसके पास दो चॉइसेस हैं, ठीक है? ही हैज गॉट टू चॉइसेस, पेरेंट्स आर गिविंग हिम टू चॉइसेस, उसके पेरेंट्स उसको दो चॉइसेस दे रहे हैं। पहला चॉइस ये है कि वो स्पोर्ट्स ले ले और वो एक स्पोर्ट्स पर्सन बन जाए, ठीक है? और दूसरा चॉइस उसको ये दिया कि वो जो है म्यूजिक ले ले और वो एक म्यूजिक फील्ड में चला जाए। तो क्या होगा भविष्य में, वो क्या तय करेगा? उस बच्चे का निर्णय कि उसे म्यूजिक चूज करना है या उसे स्पोर्ट्स चूज करना है, यस और नो? यस और नो, दैट्स अ फैक्ट, यही चीज चूज करेगा। अब स्पोर्ट्स चूज करके म्यूजिशियन तो वो बन नहीं सकता, और म्यूजिशियन म्यूजिक चूज करके स्पोर्ट्स पर्सन भी वो बन नहीं सकता। तो कहने का मतलब ये है, आकाशिक में आपके पास चॉइसेस जो है ना, उसके साथ साथ आपके सब प्रोबेबल फ्यूचर्स नोट है। चॉइस आपकी है, जो चॉइस आप लोगे उसी के अनुसार आपका डिसाइड किया हुआ जो चॉइस है, वो एक आपका प्रोबेबल फ्यूचर आपको दिखाए। Now you have might be you are clear about the concept of how it works, yes or no? या मैं उसे और क्लियर करूं? यहाँ तक क्लियर है? परफेक्ट, सो गुड, आई एम सो ग्लैड एंड हैप्पी। अब बात आती है कि कौन कौन आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकता है। आज मैं इस बात पे बहुत क्लैरिटी देने वाली हूँ, बिकॉज दिस मैटर्स अ लॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि कौन कौन इसको एक्सेस कर सकता है। सच बात बताऊं, हर कोई इसको एक्सेस कर सकता है। everyone, each and every one of us can access these records। तो यहाँ पर ना ही कोई जेंडर कंस्ट्रेन है, ना ही एज फैक्टर है, ना ही यहाँ पर जो है ये है कि आप जो है कौन से रिलीजन से हैं। इट हैज नथिंग टू डू विद दिस, विद ऑल दिस, बिकॉज है तो सब सोल, अल्टीमेटली सब एनर्जीज का फॉर्म है, और हर कोई इसको एक्सेस कर सकता है। बात ये आती है कि हम जब एक्सेस करते हैं इन रिकॉर्ड्स को, तो वहां पर उससे पहले आपका भाव कैसा है, हाउ आर योर इंटेंशंस? आपकी इंटेंशंस जैसी होंगी वैसी ही मदद आपको मिलेगी।
राइट? ऐसे ही होता है ना। एक पल के लिए मैं आपको एक छोटी सी घटना बताऊंगी, घटना क्या, एक छोटी सी एक्सपीरियंस ही शेयर करूंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं ना वो ठीक है, दैट्स फाइन, आई नो व्हाट एम आई डूइंग, और मेरा जो इंटेंशन है वो उसके साथ बहुत क्लियर नहीं है। आई डोंट नो इतना ये किस किस ने एक्सपीरियंस किया है, मैंने बहुत किया है। अगर कहीं पर भी मुझे ऐसा लगा कि मैं कहीं पर जो है मेरा इंटेंशन बहुत क्लियर नहीं था, मैंने सिर्फ अपना काम कंप्लीट किया, वहीं पे सेकंड लेवल पे मुझे पता चल जाता है कि मतलब यूनिवर्स गिव मी सर्टेन साइंस जहां पर मुझे पता चल जाता है कि दिस इज नोटेड, दिस इज नोटेड समवेयर। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ये शायद मेरे चार्ट में है, मैं इसलिए ये बात और क्लियरली कह सकती हूँ कि मेरे साथ तो ऐसा होता है। अगर मैंने कहीं पर भी गलती से भी अगर मैंने ऐसा कुछ किया जो मुझे लगेगा बाद में कि मैंने गलत कर दिया, इमीडिएट मुझे उसके आंसर्स मिल जाते हैं। तो हमारा इंटेंशन नोट होता है, हमारा इंटेंशन नोट होता है। अगर हम किसी को डांट भी देते हैं ना, मगर उसका भाव अच्छा है कि इस व्यक्ति का भला हो, वहां पर भी इंटेंशन नोट। सो आकांक्षित करना है तो इंटेंशंस बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए, इंटेंशंस बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। पटेल संगीता जी, अगर आपको इंट्यूशन सुनाई नहीं देते डियर, डिक्लटरिंग करो, पक्का सुनाई देंगे। देयर मस्ट बी सम ब्लॉकेजेस। हर किसी की साइकिक एबिलिटीज है, हर किसी को इंट्यूशंस होते हैं। just because of the environment we are in, just because of the diversions we have, the focus we have on different aspects, we don't focus on the intuitions much. हम एक्नॉलेज ही नहीं कर पाते, उनको इग्नोर कर देते हैं, राइट? ऐसे ही होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको फिर डिक्लटरिंग की जरूरत है, और सबको है। इट्स नॉट कि हमने 20 दिन कर लिया हो गया डिक्लटरिंग, अब तो हम कभी भी जो है हमें कोई समस्या ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, इट्स इम्पोर्टेंट, इट्स इम्पोर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। ठीक है? सो डिक्लटरिंग इज मस्ट। अगर, और आज मैंने कहा भी था कि डिक्लटरिंग की मेडिटेशन करके आएगा। हाउ मेनी ऑफ अस हैज डन दिस? किस किसने करी है? कैन आई सी? वाओ, वेरी नाइस, सो गुड, ग्रेट, वेरी नाइस, सो गुड। यू विल सी द डिफरेंस। जिस जिसने करी है उनको अपने आप डिफरेंस नजर आएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू डू इट यू विल फील, यू लव इट, राइट? नाउ एक और सवाल, आकांक्षिक कैसा महसूस होता है जब हम उसको एक्सेस करते हैं? हाउ वी एक्चुअली फील? दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू गिव यू अ मच मोर क्लैरिटी अबाउट द कंसेप्ट, आपको और क्लैरिटी देगा। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई डेटा डाउनलोड कर लिया है लाइब्रेरी से। there is a data, no? What are records? Records mean something is there, stored. So कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ऐसा लगेगा they have just retrieved data from the library, उन्होंने डेटा जो है लाइब्रेरी से डाउनलोड किया है। अब वो डेटा किस फॉर्म में हो सकता है? वर्ड, सिंबल्स, इमोशंस, है ना? हमारे इंट्यूशंस के फॉर्म में हमें कुछ डेटा ले सकते हैं वहां से। ठीक है? तो वहां पर क्या होता है, ये इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट क्लैरिटी। वहां पर एक क्लैरिटी है जो आपने देखा, यू हैव अंडरस्टूड दिस एंड दैट शोज, दैट गिव्स यू एब्सोल्यूट क्लैरिटी। बट इट्स नॉट ओनली गेटिंग द आंसर्स। ये सिर्फ आंसर्स लाने की बात नहीं है। How many of you actually feel that it's only about getting the answers from the universe and knowing what is going to happen next, how I'm going to improve myself, मैं अपनी जिंदगी में क्या क्या एस्पेक्ट ठीक कर सकता हूँ? कभी ये लगता है when we talk about it, जैसे मैंने बोला, you are in a spiritual library, और जहां पर आपके साथ जो है you have got your Akashic masters, you have got your divine energies to help you. तो कहीं आप ये समझते हो कि it's all about connecting with your soul's essence and the universal truth, है या नहीं है? Yes. एक यूनिवर्स के एक उस सच से, उस पहलू से, डिवाइन की उस एनर्जी से कनेक्ट करना, ये उसका दूसरा पहलू है जो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है,
जितना आपके सवालों का जवाब खूबसूरत है ना, कि हमारे मन में क्लैरिटी आती है, उससे ज्यादा खूबसूरत वो एनर्जी जब आप उनसे कनेक्ट करते हो ना, दैट शिफ्ट that you feel will give you an amazing experience out of this world. Yes or no? Do you agree with me or no? ऐसा ही होता है ना। कभी सोचिए, कभी ठाकुर जी के मंदिर में जाके या किसी भी मंदिर में आप जाके खड़े हो, किसी भी धार्मिक स्थल में आप जाके खड़े हो, और वहां जाके आपके आंसू ऐसे निकलने शुरू हो जाएं कि जैसे कि पता नहीं परमात्मा सिर्फ हम ही को देख रहे हैं। जस्ट फील दैट एनर्जी इज सो डिवाइन, सो प्योर, कुछ ऐसा ही। So that, that basic, universal truth, that essence is going to give you much, much more clarity. आकाशिक जो है आपको आपके सोल पर्पस का इंसाइट देता है, आपके कार्मिक लेसन्स के बारे में बताता है, जो आपने जितने भी आपके पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस जो अनरिजॉल्व रह गए हैं उसके बारे में बताता है। आपके जो है एनर्जेटिक जो है ना इम्प्रिंट्स जो रह गए हैं फ्यूचर के बारे में, जो एनर्जेटिक इम्प्रिंट्स हैं उनकी इंसाइट्स देता है। और इन रिकॉर्ड्स को एक्सेस करके आप जो है अपने कुछ पैटर्न्स का रूट कॉज भी जान सकते हैं। सो आपकी जो करंट सर्कमस्टांसेस है उसमें आपकी प्रीवियस लाइफ का क्या इन्फ्लुएंस है आप ये जान सकते हैं। और इनको एक्सेस करके सबसे खूबसूरत बात, एक्सेसिंग दिस विजडम, दिस नॉलेज, दिस यू नो दिस डिवाइन सब्जेक्ट कैन ऑल्सो हेल्प यू heal yourself. It can help you, it can make you more aligned, with universe, will make you take more aligned decisions. अगर आपकी healing होती है, आप सही डिसीजन लेते हो, तो आप जिंदगी के सही जो है ना पथ पे चल रहे हो, सच्चे पथ पे चल रहे हो। और यही आकाशिक हमें बताता है, राइट? सो यहाँ पर with this wonderful fact, I'm going to share my screen. I'm going to take you further to certain more questions about akashik, कि ताकि जब मैं आपको आकाशिक कराऊं तब तक आपकी एनर्जी में यहाँ से लेकर यहाँ ले आऊं। उसके बाद काम क्या रह जाएगा? सिर्फ आपको उस जर्नी पर लेकर जाने का। I want to shift your energies. I want to shift my energy with you because it is beautiful. It is beautiful, and it is going to, you know, give you major energy shifts अगर आप इस पे विश्वास करते हैं तो मैं एक और सवाल आपसे पूछूं, सभी से पूछना चाहूँ, हाउ मेनी ऑफ यू ट्रस्ट? कितने लोगों को विश्वास है और कितने लोग मेरी बात से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं? पहले मुझे ये बताएंगे कितने लोगों को विश्वास है, खुद विश्वास है। मेडिटेशन। ओह वाओ, ग्रेट, सो मेनी। सो गुड। और ऐसा कोई जो मेरी बात से इन्फ्लुएंस हो रहा है ऐसा कोई? नाउ आई वांट टू नो एनीवन हु इज गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय मी। मतलब ऐसे भी है, डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय मी, यही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। प्लीज बिलीव इन द एनर्जीज, आई एम जस्ट अ मीडिएटर, है ना? तो यस, ट्रस्ट योरसेल्फ, है ना? यू कैन रिलेट मेनी थिंग्स, दैट्स परफेक्ट। बट आई टेल यू, कभी भी ये मोडालिटीज आप मत करिएगा किसी के इन्फ्लुएंस में, ठीक है? सिर्फ दिल की सुनिए, सिर्फ दिल की। थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि कोई आपसे कुछ कह रहा है। आंखें बंद कीजिए और खुद से पूछिए। आई एम गिविंग यू जस्ट अ मिनट, एवरीवन क्लोज योर आईज प्लीज, एंड जस्ट थिंक अबाउट डिवाइन। डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स, जस्ट यू एंड द एनर्जीज। मत सोचिए मैं कौन हूं, मैं आपको कुछ कह रही हूँ। और मैं भी एक मिनट के लिए बिल्कुल चुप हूँ, उसके बाद आपसे सवाल करूंगी। आपका सवाल अभी सिर्फ इतना है, आप जानने की कोशिश कीजिए, अपने आप से सिर्फ एक सवाल कीजिए कि आपको आकाशिक पे विश्वास होता है, आपको एनर्जीज पे विश्वास होता है?
And there you are. Ask yourself. Now I want the answers from you. How many of you really trust the energies? कितने लोगों को energies पे अब trust होता है? 100% yes, yes, me, I trust, I do trust me, yes, I do. मुझे yes, me, amazing. I always me, yes, I do, yes. So good, so good, amazing. I hope now we can go further. अब मुझे डाउट नहीं है क्योंकि आपको डाउट नहीं है. अब मुझे लगता है कि all of us are ready because you have no doubt about the energies, about anything that's happening around you. अब आपको नहीं लग रहा है कि कुछ भी है जो ऊपर ऊपर से बात हो रही है. There is something that is actually touching you and your soul, right? ऐसे ही लग रहा है. This is what we have to understand. अब मैं आपको थोड़ी सी इंसाइट्स और देते हुए आकांक्षा की तरफ लेकर जाने वाली हूँ. वो देना इसलिए जरूरी है बिकॉज अधूरा अधूरा कुछ भी नहीं होना चाहिए. कुछ चीजें जरूरी होती हैं जो हमें पैरेलल भी करनी है. राइट. यस, वी आर एनर्जी बॉडीज. वेरी ट्रू. ये बिल्कुल सच है. देखिए, मैं आपको फिर जो लोग थोड़ा सा भी डाउट करते हैं ना, मैं उन्हें खुद कहती हूँ, अभी टाइम लीजिए. टेक योर टाइम. अंडरस्टैंड. रिलैक्स योरसेल्फ. कनेक्ट फर्स्ट. अंदर से आवाज तो आने दो. लगे तो कि हाँ अभी करना है. क्योंकि अगर अभी आवाज नहीं आ रही दैट मीन्स यू आर नॉट रेडी. जब रेडी नहीं है तो फोर्स क्यों करना है? ठीक है. एनर्जीज टेस्ट करने के लिए थोड़ी होती है. क्या होती है? आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली बिलीव दिस. मगर आपको ये बात पता है कि हम लोग जो है ना, यू माइट हैव सीन पीपल वर्किंग ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. एंड वहां पर क्या होता है कि एक व्यक्ति एक से सवाल पूछेगा, फिर वही सवाल वो दूसरे से पूछेगा, फिर वही सवाल वो तीसरे से पूछेगा, फिर वही सवाल वो चौथे से पूछेगा. वो अपना सवाल पूछता रहेगा, समय निकलता रहेगा. तो क्या कुछ बदल जाता है? नहीं बदलता ना. तो सीधी बात ये है कि जब हम एनर्जीज को ट्रस्ट नहीं करेंगे तो एनर्जीज आर नॉट टू बी टेस्टेड. हम एनर्जीज को टेस्ट नहीं करते हैं. वी हैव टू ट्रस्ट दी एनर्जीज. अगर हम एनर्जीज को ट्रस्ट करेंगे तभी हमें ये जो है सॉल्यूशंस मिलेंगे. अगर हम एनर्जीज को ट्रस्ट नहीं करेंगे तो वी नॉट गेट एनी सॉल्यूशन एंड वी कैन नॉट एक्सपीरियंस एनीथिंग. बिलीव. यही सच है. तो विश्वास है तो ईश्वर है. विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं. दैट्स अ फैक्ट. तो ये जो छोटी सी एक्सरसाइज है जो हमें बार बार जो है डिवाइन की तरफ पुल करती है, ये हमारे सेल्फ रियलाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, ईच एंड एवरी वन ऑफ अस. राइट. तो क्या साउंड में कोई प्रॉब्लम है? इज देयर एनी प्रॉब्लम विद माय वॉइस? ठीक है. परफेक्ट. Oh, ma'am, yes. Yes, perfect. शोभा जी को आप मैम मैसेज डाल दीजिएगा. शी इज जॉइन अगेन. देयर इज सम प्रॉब्लम एट हर हेड. So now I'll be sharing my screen and I want you to repeat certain words with me.
एंड वील बी टॉकिंग अबाउट सर्टेन थिंग्स। मैं चाहूंगी कि आप अपने आप से ये शब्द कहें और अपनी एनर्जीज को शिफ्ट करते चले मेरे साथ साथ। तो पहली चीज तो दिस इज डे 2, वी ऑल नो, एंड एज आई ऑलवेज से दैट दिस इज अ जर्नी टू पीस एंड हार्मनी। ये शांति और सुकून की एक ऐसी जर्नी है जो आपकी जिंदगी को बहुत 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 बेहतर बना सकती है। सो आई वॉन्ट एवरीबडी टू से दिस, दैट आई वॉन्ट टू चेंज माई लाइफ। I want to change my life. I want to see the brighter side of my life. मैं सच में अपनी जिंदगी को चेंज करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। Then, as I said yesterday, the concept is see your past, heal yourself, and see significant energy shifts. कहने का मतलब ये है, पास्ट को देखिए, प्रेजेंट को समझिए, और उसके बाद अपनी जो भी आपकी एनर्जीज हैं वो अपने आप, यू विल सी अ सिग्निफिकेंट एनर्जी शिफ्ट इन योरसेल्फ, अपने आप होगा। दैट इज गोइंग टू बी वेरी नेचुरल। मैंने बोला जैसे ही आपको दिखेगा आपके अंदर वो एनर्जी शिफ्ट आने अपने ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएंगे। यू विल अंडरस्टैंड। सो द कंसेप्ट इज दिस ओनली, ठीक है? हीलिंग, पर्पस, जागृति, राइट, अवेकनिंग। आप जितनी डिवाइन की के जो वोकैब है ना और जो फील है इसके साथ जोड़ दीजिए, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। हर किसी का जो एनर्जी शिफ्ट है वो अलग अलग हो सकता है, राइट? सो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. So I think we can say this, that I'm ready to change my journey through Akashic records. How many of you can say this, that I'm ready to change my, life, my journey, my, soul's journey through Akashic records? यस, कह सकते हैं हम ये? तो कह दीजिए अपने आप से एक बार कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ और मैं ये करना चाहती हूँ। यस, व्हेन आई से दिस, मैं जब भी इस बात को अपने मन में दोहराती हूँ मैं बहुत बेहतर फील करती हूँ। बिलीव, आकांक्षित करके तो अच्छा लगता ही है, ये कहकर ही अपने आप में बहुत सुकून महसूस होता है। देन वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर कार्मिक पैटर्न्स। अब हमें ये समझना जरूरी है कि हम किन की चीजों पे काम करने वाले हैं। आपके पास एक क्वेश्चन है, सबके पास एक क्वेश्चन है आकांक्षिक के लिए। क्वेश्चंस ना किस किस फॉर्म में हो सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ कर देती हूँ। देयर कैन बी अ क्वेश्चन रिलेटेड टू रिलेशनशिप, देयर कैन बी अ क्वेश्चन रिलेटेड टू योर सोल पर्पस, देयर कैन बी अ क्वेश्चन रिलेटेड टू योर करियर, देयर कैन बी अ क्वेश्चन रिलेटेड टू योर फिनेंसेस। तो क्वेश्चन तो कोई भी हो सकता है, ऐसा ही है ना? तो हमें क्या समझना है, यहाँ पर किसी का ऐसा क्वेश्चन है जो एक ऐसी चीज पर टिका हुआ है जहां पर उसके मन में कोई ऐसा भाव है, ऐसा सवाल है, जहां वो आकांक्षिक में ये जानना चाहता है कि मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है। किसी का है ऐसा कोई क्वेश्चन कि ऐसा हमेशा क्यों होता है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं सबके साथ बहुत जो है सबको बहुत प्यार करता हूँ मगर मुझे पलट के प्यार नहीं मिलता। ऐसा है कि यस, आई कैन सी, राइट, देयर आर। ऐसा कोई है जिसके मन में ऐसा सवाल है कि ऐसा क्यों होता है कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, फिर भी मेरे फिनेंसेस इंप्रूव नहीं होते हैं। मैं जैसी सिचुएशन में था मैं आज भी वैसी सिचुएशन में, है ना? आपको कभी ऐसा लगता है कि क्या ऐसे ही हम बिना कुछ बदले हम यहाँ से चले जाएंगे? इतनी मेहनत करने के बाद हम कुछ नहीं बदल पाए, लगता है? अब ये बात मैं आपको समझाने जा रही हूँ, ये ये समझना बहुत जरूरी है। कार्मिक पैटर्न्स क्या होते हैं? कार्मिक पैटर्न्स, व्हाट इज अ पैटर्न? पैटर्न का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो रिपीट होती रहती है वही पैटर्न है। कोई भी चीज जो रिपीट होती रहती है। व्हाट इज कार्मिक पैटर्न? कार्मिक पैटर्न इज व्हाट आई वाज टॉकिंग राइट नाउ, राइट अवे। जो मैं अभी बात कर रही थी ना कि बदल नहीं रहा। ऐसा क्यों है कि एक बच्चा बहुत मेहनती है, पूरी जान लगाता है, नंबर नहीं ला पाता? क्या उसका मन नहीं करता आगे बढ़ने का? सबसे पहले उठना, पूरे दिन मेहनत करना, बट नो रिजल्ट, स्टिल जहां से स्टार्ट किया वहीं के वहीं। ऐसा क्यों है
कि रिश्तों में सबको खुश करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद भी सब नाराज रहते हैं। ऐसा लगता है कि प्यार हमारे लिए बना ही नहीं है। ऐसा होता है ना। कार्मिक पैटर्न्स। अब बात समझिएगा क्या है। पैटर्न का मतलब ये है कोई भी एक चीज जो रिपीट होती रहती है। पैटर्न है ना, रिपीट हो रहा है। पैटर्न रिपीट होने का मतलब क्या है? पैटर्न रिपीट होने का मतलब ये, हमने पास्ट लाइफ्स में ऐसा कुछ किया है, वी हैव डन समथिंग टू समवन, जो कि हमारे साथ जो है, जिसकी वजह से हमारे साथ ये हो रहा है, और हम इस लूप में फंस गए हैं। वी आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ दिस लूप। अब विश्वास कीजिएगा, मैं आपको मतलब मैंने ऐसे इतने उदाहरण देखे हैं अपनी जिंदगी में जिनकी जिंदगी बदल नहीं रही है, एफर्ट्स कितने डालने के बाद भी नहीं बदल रही। और मैंने लोगों को बड़ी मेहनत करते हुए देखा है, बहुत मेहनत करते हुए, बहुत अपने ऊपर काम करते हुए देखा है, हर वो चीज करते हुए देखा है जो कि उन्हें बताई जाती है, फिर भी नहीं सुधर रहा कुछ। कार्मिक पैटर्न्स। अब आप जितने लोगों ने हाथ उठाया या जितने लोगों ने आंसर्स लिखे थे, आप मुझसे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए। अगर आपके पास एक ऐसा जो है, अगर आपको सच में आप इसको एक्सेस करके इन कार्मिक पैटर्न्स को ब्रेक कर सके, तो क्या आप करना चाहेंगे? यू विल लव टू डू इट? यस? यस? व्हाई नॉट? है ना? क्यों रहना है इसमें when we have a solution? And believe me, with Akakshik, you can break this pattern. गलती हुई, ठीक है, गलती हुई, पाप हुआ, जो कुछ भी हुआ, रियलाइजेशन हो गई ना। And when we see what we have done, that gives us, realization, that gives us, acceptance, that actually tells us to take the responsibility of our karmas. From there, we can heal ourselves. We can break the karmic patterns. I hope now I'm making some sense to you. Yes? ये तो थी कार्मिक पैटर्न्स की बात। आइए ऐसे ही कुछ और चीजों के बारे में समझते हैं। लॉ ऑफ कर्मा। कर्म किए हैं, जो बोया है वो काटना है। सबने सुना है ये, जो बोया है वो काटना है, और काट रहे हैं ना। हाउ मेनी ऑफ यू फील कि हम नहीं काट रहे हैं? मैं मानती हूँ कि मैं अपने कर्मा काट रही हूँ, और मैं इस बात को बहुत अच्छे से मानती हूँ कि मैं अपने कर्मा काट रही हूँ। मुझे कोई ट्रबल नहीं है इस बात को कहने में कि मैं अपना कर्मा काट रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने कर्मा काट रही हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए ये आगे। इसी जन्म में कट जाए बहुत बढ़िया, ऐसे ही फील होता है। यस? व्हाट इज लॉ ऑफ कर्मा? लॉ ऑफ कर्मा हम सब जानते हैं, जो बोया है वो ही हमें काटना है, और यही सत्य है। लॉ ऑफ कर्मा यही सिखाता है और यही है। वरना आज हमारी लाइफ ऐसी होती, हमारी लाइफ वैसी होती जब हम 18-19 साल के थे ना, वैसी हमने इमेजिन की थी, जब हम पूरी तरीके से सोच सकते थे, समझ सकते थे, और हम अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे थे। शायद गलतियां भी रही होंगी उसमें, मगर फिर भी किसी ने खराब प्लानिंग तो नहीं करी होगी, ये मैं जानती हूँ। अच्छी प्लानिंग करी होगी। सो लॉ ऑफ कर्मा सेज, जो बोया है वो आप काटोगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज, ये जो लॉ ऑफ कर्मा है ना, ये हमें ये भी सिखाता है कि बोया है, काटोगे, और हम काट रहे हैं। बट अकाक्षिक में हमने क्या बोया था जो हम काट रहे हैं, अगर हमें ये पता चल जाए तो वहां हम माफी भी तो मांग सकते हैं, वहां से हम हीलिंग भी तो कर सकते हैं अपनी। यस और नो? यस। अगर कोई चीज देखिए, आई टेल यू कि मैं ये बातें इसलिए नहीं कह रही कि मैंने जो है ना, मैं आई हैव अचीव दैट लेवल। आई एम जस्ट टेलिंग यू वन थिंग। देखिए ये बात सच है कि अगर एक एस्ट्रोलॉजर ये सोच लेना कि वो सब चीजों से बाहर आ चुका है, दैट्स नॉट अ फैक्ट। ऐसा कुछ नहीं है। कर्मा उसने भी किए हैं, मगर सच में जो चीजें बहुत पेन देती है ना, वो छूट जाती है। फिर लाइफ में ना इनलाइटमेंट, स्पिरिचुअलिटी, ईश्वरी समझ आते हैं, फिर तो अच्छा लगता है। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, लगता है चलो एक कर्मा और कटा, एक स्ट्रेस और गया, आगे के रास्ते और खुल गए। यस और नो? अगर कोई चीज बहुत पेन दे रही है, तो उसे
हम लेते हैं ना, जैसे बॉडी में भी पेन है तो पेन किलर लेते हैं, नहीं लेते हैं? So this is again seriously going to kill your pain. Believe it is going to be so, so, so beautiful. I hope I'm making some sense to you. Then we have to understand this, that we have to make ourselves understand this कि हमें अपनी सफरिंग खत्म करनी है और ये जानना है कि मैं सफर एग्जैक्टली कर क्यों रहा हूं, ये जानना है कि मैंने किया क्या था, so that I will heal my present and I will, enlighten my future. मैं अपने भविष्य को बेहतर बना सकूं. पता है कुछ नहीं होगा, अगर मैं सच बात बता रही हूँ. हीलिंग का मतलब ये है कि प्रॉब्लम्स आपसे दूर होंगी, आपके अंदर एक्सेप्टेंस आएगा, ईश्वर ने आपकी प्रार्थना में ईश्वर से स्वीकार हो गई ना, तो आप सच में उस कष्ट से मुक्त हो जाओगे. और उससे भी खूबसूरत चीज मैं आपको बताती हूँ, आपके लाइफ में ना जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाएगा. शिकायतें नहीं, अच्छा लगेगा. यू फील गुड, यू फील वेरी गुड अबाउट इट. आप अपने बैड कर्मास बनाना, दैट इज गोइंग टू बी सो एनलाइटिंग कि आपको लगेगा क्यों रिएक्ट करके मैं अपने कर्म खराब करूं. अंडरस्टूड. मान लीजिए देयर आर टू फ्रेंड्स, ठीक है, दो दोस्त हैं, तीसरी दोस्त एक है, तीन फ्रेंड्स है जिसमें दो ज्यादा घनिष्ठ मित्र है. तीसरी जो है वो ठीक है, ही इज अ गुड फ्रेंड. अब जो दो घनिष्ठ मित्र हैं, उनमें से किसी एक ने विदाउट एनी रीजन पहले की बात तीसरी को बता दी, ठीक है, तो एक कर्मा बनाया उसने. अब पहली जो फ्रेंड थी उसको पता चल गया, जो वो रिएक्ट करेगी ना, दैट इज गोइंग टू मेक हर कर्मा, जबकि उसकी कोई गलती नहीं है, उसकी कोई गलती है उसमें. शी ट्रस्टेड हर फ्रेंड एंड शी टोल्ड हर समथिंग. Her friend, dissed her and she told this to someone else. But without making any mistake, just because she'll react badly, she'll make a karma. वो एक गलत रिएक्शन एक कर्मा बना दे. क्यों बनाना है? यू अंडरस्टैंड? वो फ्रेंड उसकी जिंदगी में उसको जो है ना लेसन ही देने आई थी कि किसी पे अंधा विश्वास मत कर. तो उसको कर्ज करके, उसको खराब बोल के क्या होने वाला है? व्हाट इज गोइंग टू चेंज? नथिंग. ये जो चीजें हैं ना, हमारा थॉट प्रोसेस चेंज कर देती है. सो वी स्टॉप रिएक्टिंग बैडली. इनफैक्ट स्टॉप रिएक्टिंग तो एक अलग शब्द है, हमें महसूस भी नहीं होता. फिर हमें लगता है छोड़ो, अच्छा है, चलो कोई बात नहीं, बढ़िया, राइट. सो अगेन ये जानना है, इसको समझना है, तो दिस इज द बेस्ट थिंग. अब हम इसको कैसे जो है ना, हम इस इंफॉर्मेशन को जो हम इंटरप्रेट करते हैं, ये हमारे को कैसे मदद करती है. जो हम इंफॉर्मेशन जो है, जो इंटरप्रेट करते हैं आकाशिक से, वो हमें सच बताती है, हमारे को विजडम देती है, नॉलेज देती है, और हमें इंसाइट्स मिलते हैं कि आगे हमें अपनी जिंदगी को बेहतर कैसे करना है. राइट. एक और चीज आपके साथ शेयर करूं. देखिए, एक हमने पढ़ा कार्मिक पैटर्न, दूसरा हमने पढ़ा लॉ ऑफ कर्मा, तीसरा है कार्मिक डेप्थ. कार्मिक डेप्थ भी समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है. एंड आई वांट टू एक्सप्लेन यू दिस व्हाट कार्मिक डेप्थ इज. कार्मिक डेप्थ की बात अगर आपको समझनी है, तो जो हम कहते हैं ना, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, why it happened with me. कितने लोग ऐसा सोचते हैं? कभी भी किसी ने ऐसा सोचा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? I am one of them. मैंने ये सोचा है, बहुत बार सोचा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ. I always used to feel this. मैं इतना ठाकुर जी में विश्वास करती थी कि मैं उनसे सवाल करती थी कि आपको सब कुछ पता था, तो आपने मेरे साथ ऐसा क्यों होने दिया? आप यू वर नोइंग एवरीथिंग, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो व्हेन वी एक्चुअली हैव दिस क्वेश्चन, नो, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, आपको ये बात समझनी जरूरी है. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द कार्मिक डेप्थ. जो हमने कर्म किए थे ना, उसकी वजह से जो डेप्थ है ना, उसको हमें खत्म करना है. इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ. उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें ही लेना है. वी हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. अंडरस्टूड? सो दैट टॉक्स अबाउट कार्मिक डेप्थ. वरना ऐसा क्यों है
समझिएगा कि हमारी लाइफ में एक व्यक्ति आता है, और जैसे एक कपल की बात कर लेते हैं, मान लीजिए कि जब एक कपल साथ में आता है तो कभी वो ये कामना तो नहीं करता, ये तो सोच के नहीं आता कि हम 1-2 साल रहेंगे फिर अलग हो जाएंगे। वो तो बड़े सारे सपने देखते हैं साथ में। फिर ऐसा क्यों होता है कि 1-2 साल बाद वो चला जाता है, एक रोता रहता है और दूसरा अपनी जिंदगी में निकल जाता है? यस, ऐसा, चलिए वो भी एक तरफ है, ऐसा क्यों होता है कि आ, हमारी जिंदगी में कोई भी चीज ऐसी घटना होती है जो हमें बहुत तकलीफ देके चली जाती है? I hope you are getting what am I saying. I'm making it simple. I don't want to make it, more deep and जो है, I don't want trouble with talking about all these things much. But yes, this is karmic death. तो हम कैसे, हम इनको आकाशिक रिकॉर्ड्स वगैरह इंटरप्रेट करते हैं तो हमें सच समझ आता है, हमें चीजों की नॉलेज होती है और हमें इंसाइट्स मिलती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मैं आपको ये क्लियरली बता दूं कि इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस अगर हम करते हैं तो ये हमारी पर्सनल ग्रोथ में मदद करता है, रिलेशनशिप गाइडेंस दे सकता है, करियर डायरेक्शन दे सकता है और हमारी हीलिंग और हमारी ट्रांसफॉर्मेशन में पूरी तरीके से मदद कर सकता है। इसके अलावा आकाशिक रिकॉर्ड्स को हम अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए मदद कर सकते हैं, की हेल्प ले सकते हैं। ये हमें हमारे हायर सेल्फ से कनेक्ट करता है। It connects us with divine. It gives us our soul purpose. ये हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। It gives us clarity and the perspectives of what we have to do and how we have to do we get a better understanding about our soul and its journey. Yes. Then हम जब पास्ट लाइफ को एक्सप्लोर करते हैं आकाशिक रिकॉर्ड से, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी पूरी सोल जर्नी को अनकवर करते हैं। हम देखते हैं हमारी सोल जर्नी में क्या है, हम अपने पर्पस को समझते हैं, उसी से हम हील करते हैं खुद को और हम ग्रो करते हैं। फिर से मैं रिपीट करूंगी, हम अपने पूरी सोल जर्नी को देखते हैं, ठीक है, वी अंडरस्टैंड हमारी सोल जर्नी कैसी है। फिर क्या होता है, हमें अपना पर्पस समझ आ जाता है और वहीं से हमारी हीलिंग और ग्रोथ होती है। जैसे मैंने बोला, आप लोगों को बोला था ना, सोच लीजिए आप ऐसी किसी लाइब्रेरी में हैं जहां पर आप अपनी पूरी सोल जर्नी को समझ सकते हैं, और वहां से सोचिए आप क्या लेकर आना चाहते हैं। तो सबने मुझे, ज्यादातर लोगों ने यही कहा था, ग्रोथ, ठीक है, सोल पर्पस, लाइफ पर्पस, ठीक है, देन पीपल वर टेलिंग अबाउट करियर। तो हर चीज हमारे को ग्रो करने की बात कर रही है, हमें हील करने की बात कर रही है। देन अगर हम आकाशिक रिकॉर्ड्स को हीलिंग के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे इनकी हेल्प ले सकते हैं, यूज करना तो बहुत ही जो है, इट इज नॉट अप्रोप्रिएट वर्ड टू बी यूज्ड। हम इनकी कैसे मदद ले सकते हैं? ये सबसे पहली चीज हमें हमारे रूट कॉज तक लेकर जाती है, हमारी सफरिंग का रूट कॉज। देखिए, एक चीज समझिएगा, हीलिंग तभी होती है जब हमें घाव पता हो कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, तभी तो हम उसकी हीलिंग करेंगे। जब हमें यही नहीं पता होगा कि प्रॉब्लम की जड़ क्या है तो हीलिंग कैसे होगी? तो इट टेल्स अस दी रूट कॉज ऑफ आर प्रॉब्लम। और ये हमारे जो लिमिटिंग बिलीव्स है ना, इससे हमें रिलीज कर देते हैं। ये हमें समझाते हैं हमारे जो इट गिव्स अस एन अंडरस्टैंडिंग कि हम नई पॉसिबिलिटीज को देखते हैं, ग्रोथ को देखते हैं और बदलाव को देखते हैं। ये हमें इस तरीके से हमारी लाइफ में एक बैलेंस और हार्मनी को क्रिएट करते हैं कि सबसे पहली चीज जो मैं हमेशा कहती हूँ, सुकून, वो हमें यहाँ से मिल सकता है। ये हमारे माइंड, बॉडी, इन सब चीजों को एकदम रिलैक्स कर देता है। इट एक्चुअली टेल्स अस द रियलिटी ऑफ हाउ थिंग्स वर्क, ठीक है। और ये हमें हमारे सोल पर्पस से कनेक्ट करता है। सोल पर्पस से कनेक्ट करने का मतलब ये है कि हम अपने अपनी यूनिक कॉलिंग को समझ सकते हैं कि हमारा सोल क्या चाहता है, हम क्या करने आए हैं, हमारी सोल की ग्रोथ कहाँ से होनी है, और ये हमें डिवाइन के साथ कनेक्ट करते हैं। सबसे खूबसूरत बात तो यही है कि आकाशिक कनेक्ट्स अस विद द डिवाइन एनर्जी, एंड यस, यू कैन मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट। आप मैनिफेस्ट कर सकते हो आपकी लाइफ का पर्पस, आपके जो भी थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, जो भी आपका सोल का मिशन है, यू कैन मैनिफेस्ट व्हाट एवर यू वांट इन योर लाइफ, राइट? So this is how Akashic works.
यहाँ पर ये भी समझना जरूरी है कि अगर हम जब लाइफ ट्रांजिशंस को समझते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स के साथ, तो हमें मिलती है गाइडेंस, हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं और हमारी लाइफ में बैलेंस आता है. All these things happen with us one after the other. इसके अलावा आकाशिक जो है, ये हमारी मैनिफेस्टेशन जो है ना, इट हेल्प्स अस इन अनलॉकिंग द मैनिफेस्टेशन. हम इनको करके अपने मैनिफेस्टेशन कैपेबिलिटीज को बढ़ा सकते हैं. और उसके अलावा हम अपने सोल पर्पस, अपने लाइफ पाथ को समझकर अपने रिलेशनशिप, अपने एक्सपीरियंसेस को अच्छा बना सकते हैं. सो दिस इज व्हाट आकाशिक कैन हेल्प अस विद. ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको सब कुछ समझ आया है. आई हैव ट्राइड एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग इन वेरी सिंपल टर्म्स. Right now, I'll be stopping this share for a while, and I want to talk to you. I want to make you understand certain things. मैं फिर से अपनी कुछ चीजें आपको कहूंगी. I want you to understand because we'll be going further for Akashik now. And पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ, are you ready? Yes. पानी पी लीजिए, चाय कॉफी जो आपने पीनी थी उसे खत्म कर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए. सबसे पहले हम पहली चीज जो करेंगे आज, वो करेंगे सरेंडर. We'll surrender in front of energies. तीन चीजें याद रखिएगा. डरना नहीं है, चीजों को जज नहीं करना है, ठीक है. और तीसरी चीज, खुद को रोकना नहीं. फेयर नॉट, जज नॉट, एंड डोंट स्टॉप योरसेल्फ. एक्सेप्ट व्हाट यूनिवर्स इज गाइडिंग यू. एक्सेप्ट कीजिए जो यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है. ठीक है, तो सबसे पहली चीज, हम सभी लोग आंखें बंद करके अपने आप, अपने जिस रूप में आप ईश्वर को देखते हैं, जिस रूप में आप ईश्वर से कनेक्टेड महसूस करते हैं, वहां पर आप ये बात कहेंगे कि आई एम रेडी टू एक्सेप्ट. मैं ये एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ जहां पर आप मुझे ले जाना चाहते हैं या जो आप मुझे दिखाना चाहते हैं. विदाउट एनी डाउट्स, बिना किसी डाउट के. यस. तो बिना किसी डाउट के आपको सरेंडर करना है. सबसे पहली चीज है सरेंडर करना. ऑल डन. यस. परफेक्ट, सो गुड. आप लोग देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट फर्स्ट वी हैव टू सरेंडर इन फ्रंट ऑफ द एनर्जीज. वी आर रेडी टू एक्सेप्ट द एनर्जीज, राइट? तो हल्का लगता है ना? वी फील लाइटर. Yes, we feel good. It gives you a very beautiful, sense of relaxation when you say that you're okay. You're okay with everything that's happening, right? आपको एक इसी बात पे आगे ले जाने से पहले आपको एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ. ये बात मैं अक्सर बताती हूँ और ये बात मैं इसलिए बताती हूँ कि ये बात मेरी बड़ी मदद करती है. जब भी मैं किसी कष्ट में होती हूँ, परेशानी में होती हूँ, तो ये चीज जो है ना, ये शब्द मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं. ये शब्द मैं आपको भी बता रही हूँ, शायद आपके भी बहुत काम आए. वृंदावन के एक संत हुआ करते थे, जिन जो अब इस दुनिया में नहीं है. और वो जहां मैं रहती थी वहां पर श्रीमद् भागवत करने बहुत आते थे. तो उनके साथ जो है, उनके हम दर्शन किया करते थे, उनकी भागवत सुनते थे. ये बात रही होगी आज से करीब करीब 15-20 साल पहले की. व्हेन आई वाज नॉट मैरिड. तो हम जब उनके दर्शन करने जाते थे, तो जैसे कहते हैं ना, बहुत अच्छा लगता था उनको देख करके. फिर ऐसे ही वहां पर जो है, क्योंकि मंदिर मेरा रेगुलर जाना होता था, तो उनसे हम बहुत अच्छे मेरे जो है अंडरस्टैंडिंग, या कह लीजिए उनका बहुत जो है आशीर्वाद था मेरे ऊपर. तो जब एक समय ऐसा आया कि उनका एक बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ.
दैट एक्सीडेंट वॉज वेरी बैड। आप ऐसे समझ लीजिए कि वो इतना खराब एक्सीडेंट था कि बस वो कैसे बचे ये ठाकुर जी जानते हैं। तो उनकी सर्जरी हुई थी, और सर्जरी होने के बाद हम उन्हें हॉस्पिटल में देखने गए। जब हम हॉस्पिटल में उनको देखने गए, तो ही वॉज सर्जरी के बाद उनका रिकवरी वगैरह, ही वॉज हॉस्पिटलाइज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ही वॉज इनटू अ लॉट ऑफ पेन। तो जब मैं उनसे मिली, तो जैसे जनरली हम पूछते हैं आप कैसे हैं, तो आप सोचिए उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया होगा। उन्होंने मुझे जवाब दिया, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, कष्ट तो मेरे शरीर को हुआ है। आप बात समझ रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ क्योंकि उनका सोल बिल्कुल ठीक है। स्ट्रेट अवे ही आंसर्ड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, मुझे क्या हुआ है, कष्ट तो मेरे शरीर को हुआ है। ये हमेशा मेरे साथ वैसे भी नहीं है। इस सोच में ना सब कुछ है, इस सोच में सब कुछ है। कभी भी ना आप खुद को परेशान महसूस करें, एक बार ये लाइन खुद को कहकर देखिएगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कष्ट तो इस शरीर को है। आधा कष्ट वहीं खत्म हो जाता है। और ये चीज ना मेरे साथ, वो इस दुनिया में नहीं है, और उनको मैं याद करती हूँ हमेशा। जब भी मैं इस चीज को एक्सपीरियंस करती हूँ, तो आई ऑलवेज रिमेम्बर हिम। हमेशा याद करती हूँ मैं उनको। और मैं ये सोचती हूँ कि उनकी कही बात जो है ना, वो मेरे इतने करीब है, ये मेरी बड़ी मदद करती है परेशानियों से निकल। है ना कितनी बहुमूल्य बात। तो अगर हम समझे तो इट इज अमेजिंग। यस, इट हैपेंड ट्रू। बिल्कुल ठीक कहा आपने नित्यानंद गिरी जी। ये बिल्कुल जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी के पोस्ट में भी शायद मैंने भी कहीं पढ़ा है, मगर मैं इस बात से इसलिए इस बात को बोलती हूँ, बार बार मैं बताती हूँ, क्योंकि ये बात जब भी हम सोच लेते हैं ना, हमारा कष्ट बड़ा कम हो जाता है। इतना होगा ना, देखिए दर्द तो नहीं जाएगा, दर्द जाता है, दर्द नहीं जाएगा, मगर उसका जो इंटेंसिटी है वो इतनी रह जाती है। तो फिर लगता है कि हम तो ठीक है यार, क्यों टेंशन ले। ठीक है, तो स्टार्ट करें। यस, आप लोगों के लिए पहले हम करेंगे ग्राउंडिंग, प्रोटेक्शन। उसके बाद मतलब देखिए, मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देती हूँ। हम आकांक्षिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो भी आपका प्रश्न है वो आप अपने ही मन में सोचिएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, आकांक्षिक के दौरान आप लोग किसी भी तरीके से आकांक्षित कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको सीधे बैठ के ही आकांक्षित करना है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है, यू हैव टू सिट स्ट्रेट तब करना है, क्योंकि आकांक्षित करने के लिए ना कोई भी जो है हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए। शरीर में दर्द होगा तो भी आप आकांक्षित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका फोकस वहां चला जाएगा। आकांक्षित के लिए माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाना चाहिए, इट बिकम्स जीरो। तो आकांक्षिक में अगर आपको जाना है तो आपका दिमाग जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाना चाहिए। तो आई वॉन्ट यू टू रिलैक्स योर सेल्फ। मगर इनिशियली पहले पार्ट में हम ग्राउंडिंग प्रोटेक्शन करेंगे, जिसके लिए आपको सीधे बैठना है। उसके बाद जैसे मैं आपको आकांक्षित कराऊंगी, आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात? मैं आपको ये बीच में बता दूंगी कि ये जो है यहाँ से हम आकांक्षित कर रहे हैं, सो दैट यू कैन रिलैक्स योरसेल्फ। तो जो ग्राउंडिंग है वो हार्डली 5 मिनट लगेंगे हमें, और उसके बाद आई विल गिव यू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पर जो है आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस शेयर ना, वो सॉरी, स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग। आकांक्षिक का रिकॉर्डिंग में सेपरेट करूंगी, सो दैट यू कैन कीप दैट रिकॉर्डिंग एंड यू कैन डू द मेडिटेशन। सो ठीक है, सो आई एम गोइंग टू स्टॉप इट। Yes, for grounding, you need to touch the floor. Grounding